हमारी जो मांग है कि किसान आंदोलन के जो बिल है, जो किसान के खिलाफ जो बिल है उसको वापस लिया जाए और किसानों को अपने अपने घरों जाने का मौका दिया जाए कि आज कोरोना काल है, कोरोना आज सबसे बड़ा है, किसान बिल उतना बड़ा नहीं है। किसान इसको मद्देनजर रखते हुए किसान बिल को कैंसिल करके कम से कम कोरोना काल में सब किसानों को उससे निजात पाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हम लोग देखे थे, एक सिख पंजाबी थे जो 10 साल भारत को एकदम एक टेक्निकली एक वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है जो देश को 10 साल आगे लेके गया। अर्थशास्त्री भी थे और कैपिटल को आगे लेके गया। हमारा भारतवर्ष में पहली बार कोई मिनिस्टर जो देखा है, प्राइम मिनिस्टर जो देश को अपना ही घर को बेच रहा है, अपना देश को बेच रहा है। इस तरह से बैठे हुए हैं, अपनी डिमांड मांग रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले ये जो सरकार है, ये सरकार किसी की भी नहीं सुनती। पहले NRC, नोटबंदी, इतनी सारी चीज़, अब इस किसानों पे इतना मुसीबत और मोदी जी को एक्चुअली में मोदी जी नहीं, उनको बोलना चाहिए मोदी बिन तुगलक। मोदी बिन तुगलक। मैं बदरुद्दोजा अंसारी बार बार इसलिए कहता हूँ कि एक इतिहास है मोहम्मद बिन तुगलक का। जब वो राजा हुआ करते थे तो वो जहाँ जाते थे अपना राजधानी चेंज करते थे। इस तरह ये जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने हमेशा अपना स्टेशन का नाम चेंज किया है। मोहम्मद बिन तुगलक जब थे तो उन्होंने चमड़ा का सिक्का चलाया। ये मोदी जी आए, इनसे पूछा जाए ये नोटबंदी क्यों किए? नोटबंदी किए, इन्होंने अपना सिक्का जमाया, 500 और 2000 का नोट छपाया। अगर सही तौर पर इंक्वायरी हो तो जाली नोट छापने की मशीन है। इन्होंने बेरोजगारी कम नहीं की, रोजगारी बढ़ाई है। बेरोजगारी का आंदोलन जारी था, विधानसभा इलेक्शन में हम लोग देखे हैं। तो आंदोलन में भी बंगाल का जनता, आम जनता दिखाए हैं कि किसान के साथ वो आम जनता खड़ा है और मोदी का हर पार्टी का हर व्यक्ति को हरा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा हिंदुस्तान जो है ऐसा प्राइम मिनिस्टर को इतना निंदा किया, इतनी बेशर्मी मतलब उनको हुई है कि कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है जो इनका हुआ है मोदी जी सरकार। नौजवान है, हम लोग सब नौजवानों के तरफ से ऐलान करते हैं कि इस लड़ाई में 2024 में उनको गोदी से नहीं हटाए तो हम लोग का एकदम हम उनको जीना हराम करके रखेंगे, देश से निकालेंगे। जिंदाबाद किसान एकता। चाय वाले देश चलाएंगे, लाखों लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने का शौक दिखाएंगे। आज जो स्टैचू बना रहे हैं, उस स्टैचू के जगह में अगर वैक्सीन दिया होता तो आज कोई कोरोना में नहीं मरता। जो MP के लिए रिहाइशगाह बना रहे हैं, उसकी जगह पे अगर वो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल बनाते तो आज लोग बेरोजगारी में नहीं मरते, आज लोग बिना इलाज का नहीं मरते। प्राइम मिनिस्टर हम लोग देखे थे, एक सिख पंजाबी थे जो 10 साल भारत को एकदम एक टेक्निकली एक वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है जो देश को 10 साल आगे लेके गया। अर्थशास्त्री भी थे और कैपिटल को आगे लेके गया। हमारा भारतवर्ष में पहली बार कोई मिनिस्टर जो देखा है, प्राइम मिनिस्टर जो देश को अपना ही घर को बेच रहा है, अपना देश को बेच रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देश को तरक्की करने के लिए अपना जो भारत का किसान को आगे ले जाना चाहिए। किसान को बिल को कैंसिलेशन करना चाहिए। जो किसान गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में भी वो लोगों का आंदोलन जारी था, विधानसभा इलेक्शन में हम लोग देखे हैं। तो आंदोलन में भी बंगाल का जनता, आम जनता दिखाए हैं कि किसान के साथ वो आम जनता खड़ा है और मोदी का हर पार्टी का हर व्यक्ति को हराए हैं। तो आज अगर इन लोग नहीं समझेंगे कि भारत का इस किसानों का जो बिल को जो है इसको कैंसिलेशन करना चाहिए। गाजियाबाद में देखिए आज भी बूढ़ा बच्चा और औरत लोग जो बैठ के लगातार हमारे पंजाबी कम्युनिटी के सब तमाम भाई लोग सब लंगर बना के लगातार खाना बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं। रात दिन कितना क्रिश्चियन मरा है। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर को तो एक बार जाना चाहिए था। आज जा रहे हैं, वो कृपाल सिंह जी भी बोल रहे थे कि गुरुद्वारा में जा रहे हैं। आप सब ठीक है, वो सेंटीमेंट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट है कि किसान का बिल को कैंसिलेशन किया जाए और हम लोग आम जो लड़का है, हम लोग जो यंग जनरेशन है,
देश का नौजवान है। हम लोग सब नौजवानों के तरफ से ये ऐलान करते हैं कि इस लड़ाई में 2024 में उनको गोदी से नहीं हटाए तो हम लोग का एकदम हम उनको जीना हराम करके रखेंगे, देश से निकालेंगे। जिंदाबाद किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। हमारे साथ सवाना सईद जी हैं। बताइए आज जो आंदोलन आपने किया है क्या? आज जो भगत सिंह कमेटी की तरफ से जो आंदोलन हुआ है ये किसानों के सपोर्ट में हुआ है, क्योंकि किसान आज 6 महीने से इस तरह से बैठे हुए हैं, अपनी डिमांड मांग रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले ये जो सरकार है ये सरकार किसी की भी नहीं सुनती। पहले एनआरसी, नोटबंदी, इतनी सारी चीज़, अब इस किसानों पे इतना मुसीबत वो तोड़ रही है। किसानों के चंद सिर्फ ये पहले भी वो किसान जैसे काम करते थे तो ये हिंदुस्तान चलता था, अभी भी वही किसानों पे छोड़ देना। वो भी क्यों पीछे पड़ गए हैं, हर किसी के वो पीछे पड़ रहे हैं, सारे लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा हिंदुस्तान जो है ऐसा प्राइम मिनिस्टर को इतना निंदा किया, इतनी बेशर्मी मतलब उनको हुई है कि कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है जो इनका हुआ है मोदी सरकार को। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि भाई इतनी बेइज्जती हो गई, हर तरफ से थू हो रही है, कम से कम अब भी थोड़ा सा झुक जाए। इसमें झुकना नहीं बोलेंगे, अगर वो जाके किसान को हाथ बढ़ाते हैं ना कि हम आपका पूरा करते हैं आपकी डिमांड, तो वो किसान गले लगा लेंगे उनको, और हम सब गले लगा लेंगे उनको। ये खुशी होगी हमें कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाके किसानों के साथ हाथ बढ़ा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो किसानों को भी बेचना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान को आधा तो बेच ही चुके हैं। सारे मुल्क में देखा गया है कि नए टेक्नोलॉजी खरीदा जाता है, हर तरफ से खरीदा जाता है। ये क्या करते हैं, बेचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमको मरना है, उम्र हो चुकी है। तो अब तो ये हिंदुस्तान को मतलब पूरा निस्तो नाबूद करके ही मरेंगे बस, और हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जय हिंद। किसान को एक बात बोलना चाहता हूँ, भारत में जो किसान के लिए जो आंदोलन हम लोगों का किसान लोग कर रहे हैं, दिल्ली से लेके गाजियाबाद से लेके बॉर्डर में, तो उनको प्राइम मिनिस्टर तो किसान का एक तो पेड़ भी लगाना नहीं आता उनको। 7 साल में हम देखा नहीं को कभी जाके कोई एक तो पेड़ भी लगाया होगा, तो उसको पेड़ लगाना चाहिए। आज जो पूरा पोल्यूशन इंडिया में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, और दिल्ली को जो कंट्रोल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल से कंट्रोल किया जाता है, और उसको एक पेड़ लगाना ही नहीं आता है। तो छोटा एक पेड़ नहीं आता है तो वो किसान को दर्द दुख कैसे समझेंगे? क्या बात है, ये उनको समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को ही समझना चाहिए। आज सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, किसान आंदोलन जो हमारे सरदार भगत सिंह मंच के तरफ से कृपाल सिंह ने किया है, इसका तहे दिल मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ साथ हम सब उन लोगों को कि यहाँ पर हम लोग सब एक साथ ये दिखा दिए कि बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। यहाँ कोई भेदभाव नज़र नहीं आएगा, ना भेदभाव है ना भेदभाव रहेगा। लेकिन मोदी जी जो आए उनने 2014 में आते आते सबसे पहले हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया। जिस दिन आए सेकुलरिज्म किया, दूसरे दिन आया तो झूठा वादा, यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ी। और मोदी जी को एक्चुअली में मोदी जी नहीं, उनको बोलना चाहिए मोदी बिन तुगलक। मोदी बिन तुगलक मैं बदरुद्दोजा अंसारी बार बार इसलिए कहता हूँ कि एक इतिहास है मोहम्मद बिन तुगलक का। जब वो राजा हुआ करते थे तो वो जहाँ जाते थे अपना राजधानी चेंज करते थे। इस तरह ये जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने हमेशा अपना स्टेशन का नाम चेंज किया है। मोहम्मद बिन तुगलक जब थे तो उन्होंने चमड़ा का सिक्का चलाया। ये मोदी जी आए, इनसे पूछा जाए ये नोटबंदी क्यों किए? नोटबंदी किए, इन्होंने अपना सिक्का जमाया, 500 और 2000 का नोट छपाया। अगर सही तौर पर इंक्वायरी हो तो जाली नोट छापने की मशीन है। इन्होंने बेरोज़गारी कम नहीं की, रोज़गारी बढ़ाई है बेरोज़गारी, क्योंकि इनको रुपए लेकर सिर्फ एमएलए एमपी खरीदने के सिवा कुछ नहीं आता रहा। सरकार बनाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ाएंगे। ये बोलते हैं हम गरीब के बेटे हैं चाय वाले मोदी, चाय वाले देश चलाएंगे, लाखों लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने का शौक़ दिखाएंगे। आज जो स्टैचू बना रहे हैं, उस स्टैचू के जगह में अगर वैक्सीन दिया होता तो आज कोई कोरोना में नहीं मरता। जो एमपी के लिए
रिहाइशगाह बना रहे हैं, उसकी जगह पे अगर वो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल बनाते तो आज लोग बेरोजगारी में नहीं मरते, आज लोग बिना इलाज का नहीं मरते, आज बहुत आदमी को रोजगार मिलता हॉस्पिटल से और दिगर इससे। जब से मोदी आया रोजगारी ख़त्म। क्या हुआ? मोदी के राज में 3 चीज़ बहुत ज़ोरों पे चला है। पहला चीज़ ईमान फरोश, रुपया राज। आज देखिए एक जज, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जज जो फैसला करने कुर्सी पे बैठा है वो रिटायरमेंट होता है, उसको लॉलीपॉप दिया जाता है, वो फैसला क्या देता है? बाबरी मस्जिद के बारे में बोलना चाहता हूँ, इसके बारे में आप हर प्रेस वाले जानकार हैं। आज सबसे पहले बंगाल में आया, बोला करुणा नहीं है। जितना लाख आदमी आया, बंगाल में करुणा फैलाने वाला करुणा का 3 बाप है। माँ एक है, माँ है चाइना, चाइना से पैदा हुआ, लेकिन बाप कौन है? हेलो ट्रम्प आया, करुणा आया, मोदी लेकर आया, बोलता जमाती लाया, ये जमाती नहीं मोदी लाया। बंगाल में आया, करुणा आया, कौन लाया? मोदी लाया। आज मोदी का मतलब करुणा है। मोदी से भगवान भी खफा है। इंसान तो छोड़ दीजिए, आज जितना मर रहा है परसेंटेज देखिए बीजेपी का ज़्यादा जा रहा है। बोल क्या रहा है? अगर ये जाहिल नहीं है, अगर हमारा प्रधानमंत्री जाहिल नहीं है तो वो बोलेगा गौ के पेशाब से करुणा भागेगा। तो क्यों नहीं भाई कि पेशाब पी रहे हो? आप तो पियो, रामदेव गोबर लगा लो, करुणा भाग जाएगा। क्यों नहीं भागा? क्यों मर रहे हो? तो आज देश में आज सबसे पहले आप प्रेस वाले से 2 सवाल कहते हैं और 2 सवाल का हल कोई प्रेस वाला बता दे, आप जो बोलियो हम मान लेंगे। माँ का अंतिम संस्कार कौन नहीं करता? हम एक आदमी का नाम पूछ रहा है, बता दीजिए। माँ का अंतिम संस्कार सभी करता है ना? आप बोल रहे हैं माँ का अंतिम संस्कार सब करता है। मैं बोलता हूँ बीजेपी RSS नहीं करता है। आप पूछिए क्यों? देखिए बोलते हैं माँ के लिए दंगा करेंगे, माँ के लिए सब कुछ करेंगे, माँ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करेंगे? वो गौ माँ के बारे में हम पूछ रहे हैं, उसके बारे में एक बिल होना चाहिए, उनका भी अंतिम संस्कार होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी माँ है। तो हम मान लेंगे कि मोदी की माँ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे नाम चेंज करके। ये नहीं चलेगा। आइन बनना होगा तो सबके लिए एक साथ। तिलाक का बिल पास किए, अपना बीवी छोड़ कर रखे, ये प्रधानमंत्री हैं? वाह वाह क्या बात है, ये प्रधानमंत्री हैं? आप बताइए। बिल जब पास किए तो अपना बीवी के लिए भी वो काम करना चाहिए जो दूसरे के हक के लिए काम करते हैं, क्यों नहीं है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक ही शब्द में, बर्बाद गुलिस्तां को बस एक उल्लू काफ़ी था, वो है मोदी। बर्बाद गुलिस्तां को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, मोदी। जब हर साख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ये जितना बीजेपी वाले हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की सत्यानाश करते हैं। हमारा आंदोलन किसानों के हक में था, है और रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं किसानों का बिल तुरंत वापस करें, नहीं तो इससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए हम बाध्य हैं। हम लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, किसानों के हक में आवाज़ उठाएंगे। पहले किसान बचेगा तो हम बचेंगे, किसान नहीं तो हम नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के लेलिया में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है और उनका पुतला भी जलाया जा रहा है। ये शहीद सरदार भगत सिंह मंच की तरफ से हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग यहाँ पर हैं और सभी ने किसान के समर्थन में ये रैली निकाली है और यहाँ पर मोदी का पुतला जलाया है। आप जैसा कि जानते हैं कि कई महीनों से किसान दिल्ली में पहले, उसके बाद टिकरी बॉर्डर और फिर कई जगहों पे वो लड़ा रहे थे और उनका आंदोलन अभी भी जारी है। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि उनका ये आंदोलन ख़त्म हो जाए और इस तरह की कोशिशें कर रही है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी का पुतला फूंका गया है, जलाया जा रहा है। उनसे ये मांग की गई है कि जो किसानों का कानून उन्होंने जो बनाया उसे वापस लिया जाए, लेकिन मोदी की सरकार इसे वापस लेने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और लोगों ने मिल के यहाँ पर ये पुतला फूंका है मोदी जी का। इससे पहले उन लोगों ने तस्वीर भी की है और सरकार से ये मांग की है कि इसे बंद किया जाए। हम इस सिलसिले में बात करेंगे, कई लोगों से बात करेंगे और तो आप ये देख सकते हैं यहाँ लोगों में कितना नाराज़गी है, गुस्सा है और सभी लोग मिल के यहाँ ये पूरा मोदी जी का
पुतला जलाया गया है। हम इस सिलसिले में कई लोगों से यहाँ बात करेंगे और ये जाने को हमारी जो मांग है कि किसान आंदोलन के जो बिल है, जो किसान के खिलाफ जो बिल है उसको वापस लिया जाए और किसानों को अपने अपने घरों जाने का मौका दिया जाए कि आज कोरोना काल है, कोरोना आज सबसे बड़ा है, किसान बिल उतना बड़ा नहीं है। किसान इसको मद्देनजर रखते हुए किसान बिल को कैंसिल करके कम से कम कोरोना काल में सब किसानों को उससे निजात पाना चाहिए, ये मेरा मांग है। सरकार तो तैयार नहीं हो रही, बिल वापस नहीं लेना चाह रही है और प्रयास कर रही है कि ये लोग किसी तरह यहाँ से भाग जाए। किसान 2024 तक नहीं भागेंगे कि किसान 2024 तक अपना मन बना के बैठे हुए हैं कि हम लोग 2024 तक यहाँ हैं, जब तक मोदी का सरकार है तब तक यहाँ हैं और 2024 में मोदी चला जाएगा, ये उनका 100% श्योर है वो। और किसान आंदोलन, किसान का जो ये ब्लैक बिल है वो उसको वापस लेना ही पड़ेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृपाल सिंह, मैं भगत सिंह मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद। तो ये थे कृपाल सिंह और इन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने। आइए दादा ये बताइए कि आज आप लोगों ने ये आंदोलन जो शुरू किया है इसके बारे में बताइए। आज जो आंदोलन, देखिए भारत में आज जो 7 साल में एक अनपढ़ गबर प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, जो खाली किसान का बात नहीं सुन रहा है, नौजवान का बात भी सुनना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जहां किसान का आंदोलन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी उसका आंदोलन करने के लिए हमारे लास्ट इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में भी दिल्ली गाजियाबाद से लेके सारे हिंदुस्तान का किसान आके उस बार भी ममता दीदी के हाथ पकड़े थे और ममता दीदी को जिताने के लिए भारत के सब किसानों का योगदान रहा है। इस लड़ाई में हम आम इंसान का ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हम सबका हक का लड़ाई। भारत के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे, भारत के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे, भारत के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे। ये मेरी नहीं, पूरी किसानों की आवाज है। भारत के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे, भारत के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे। गद्दारों तुम्हारी हम औकात बता देंगे, गद्दारों तुम्हारी हम औकात बता देंगे। बर्बादे गुलिस्तान को बस एक ही उल्लू काफी था, वो उल्लू मोदी था। बर्बादे गुलिस्तान को बस एक ही उल्लू काफी था। जब हर साथ पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। आज कहीं भी देखिए, हर जगह बीजेपी वाले एक उल्लू की मानिंद है। चाहे वो धनखड़े को देखिए, चाहे वो फनखड़े को देखिए, चाहे वो सीबीआई को देखिए, चाहे वो जज को देखिए, चाहे वो अमित शाह को देखिए, चाहे वो किसी भी इंसान को देखिए जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आज सर से वहाँ बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। आज मोदी যে আন্দোলনে সমর্থন করছি, এই আন্দোলন শুধু কৃষকদের আন্দোলন নয়, ভারতবর্ষের 115 কোটি মানুষ কি 125 कोटी মানুষের সাথে এই আন্দোলন। हम दिल्ली गए थे, जो वहाँ किसान लोग कैसे आंदोलन कर रहे हैं ये देखने के लिए, सीखने के लिए। वहाँ इतने सारे किसान वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, बारिश में मर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं देख रहा। उनके पास भी तो जाइए कि इस लॉकडाउन में किसान क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड पूरी कीजिए, उन्हें अपने अपने घर भेजिए। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। और हम अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन में क्यों, ये भी कोरोना का माहौल है, अभी प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है, लोग इकट्ठे नहीं हुआ जा सकते हैं। और अभी देखिए इसी कोरोना माहौल में ही अगर कहीं भी बीजेपी का कहीं ये होता है, कोई प्रोग्राम